Good morning students, how are you? Welcome to Maths Class 6 Chapter 5 Understanding Elementary Shapes Part 24 Some NCERT Textbook Questions। आज हम लोग NCERT Textbook Questions को करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD where A, B, C and D lie on a straight line, say YAB equal to CD। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर B AC का मिड पॉइंट है तो एक लाइन खींचिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इस पर A डालिए, B और C सेम डिस्टेंस पर डालिए। तो क्या हो गया, B हो गया मिड पॉइंट AC का, मिड पॉइंट हो गया मतलब क्या हो गया AB इक्वल टू BC। और फिर D डालिए तो अब C जो है मिड पॉइंट हो गया BD का। तो ये डायग्राम से क्लियर दिख रहा है कि B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू CD कैसे हुआ। तो देखिए B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर AB इक्वल टू BC। देखिए B AC का अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब B मिडिल में है, इसका मतलब हुआ कि AB इक्वल टू BC हुआ। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक उसी ढंग से C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब BD का मिड पॉइंट C है, इसका मतलब क्या हुआ BC इक्वल टू CD। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका, 2 इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं आप, AB इक्वल टू BC है और BC इक्वल टू CD है। मतलब क्या हुआ, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि AB इक्वल टू BC और CD इक्वल टू भी BC। इसका मतलब हुआ कि AB भी BC के इक्वल है और CD भी BC के इक्वल है। इसका मतलब AB और CD बराबर हुआ, इक्वल हुआ। देयरफॉर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB इक्वल टू CD, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। क्वेश्चन नंबर ए है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक हैंड टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। मतलब आर हैंड जब 3 to 9 पहुंचेगा, 3 से मूव करते हुए 9 पर जाएगा तो कितना रिवॉल्यूशन वो लगाएगा, मतलब 1 रिवॉल्यूशन का कितना पार्ट वो लगाएगा। 1 रिवॉल्यूशन मतलब कंप्लीट राउंड। तो 3 to 9 में कितना आवर्स होता है स्टूडेंट्स, 3 to 9 इक्वल टू 6 आवर्स होगा। 3 से 9 पर पहुंचने में 6 घंटा लगेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 आवर्स लगेगा। अब टोटल एक रिवॉल्यूशन में कितना आवर्स होता है, 12 आवर्स होता है। मतलब क्लॉक में कितना आवर्स होता है, 12 आवर्स होता है। 12 से स्टार्ट करते हैं, एक रिवॉल्यूशन लगाएंगे तो 12 पर पहुँचेंगे। तो 6 आवर्स 12 आवर्स का कितना फ्रैक्शन है, यही आपको निकालना है। तो फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो गया 6/12, मतलब 6/12 इक्वल टू 1/2, मतलब 1/2, मतलब हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन हुआ। तो 3 to 9 पहुंचने में हाफ रिवॉल्यूशन लगाना पड़ेगा, मतलब आधा चक्कर लगाना पड़ेगा आर हैंड को। 3 to 9 मतलब 6 आवर्स कहीं से कहीं पर पहुंचने में हाफ ही रिवॉल्यूशन लगेगा। 3 to 9 या 4 to 10 भी अगर क्वेश्चन रहेगा, 4 to 10 आने में कितना रिवॉल्यूशन लगाना पड़ेगा, तब भी हाफ रिवॉल्यूशन होगा, क्योंकि 4 to 10 भी 6 आवर्स होता है। तो 6 आवर्स जो है पूरे क्लॉक का मतलब 12 आवर्स का हाफ है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, 4 to 7। अब 4 to 7 इक्वल टू कितना होता है, 3 आवर्स होता है। 5, 6, 7 3 आवर्स। तो फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा 3/12, क्योंकि 12 आवर्स का कितना फ्रैक्शन है 3 आवर्स, तो 3/12 हो गया। फ्रैक्शन लिखने के लिए यही करते हैं, टोटल को नीचे लिखते हैं और 3 का फ्रैक्शन लिखना। 3 आवर्स का 12 आवर्स से क्या फ्रैक्शन बनेगा, तो 3/12 बनेगा। 3/12 बनेगा मतलब 1/4। 3 4 जा 12 कट गया, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, तो 1/4 आया। तो 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन लगाएगा आर हैंड 4 to 7 तक पहुंचने में। उसी ढंग से क्वेश्चन नंबर सी देखिए, 7 to 10। 7 to 10 इज अगेन 3 आवर्स, मीन्स फ्रैक्शन ऑफ ए रिवॉल्यूशन इक्वल टू 3/12 इक्वल टू 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट 12 to 9। 12 to 9 कितना आवर्स होगा स्टूडेंट, देखिए 12 से कहाँ जाएगा 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन में 12 to 9 में 9 आवर्स लगेगा, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 12 to 9 3 आवर्स में ही पहुंच जाएगा।
ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन है, तो 12 to 6 6 आवर्स होगा, फिर 6 to 9 3 आवर्स होगा, मतलब टोटल 9 आवर्स होगा 12 to 9 पहुँचने में क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन में। तो 9 आवर्स का 12 आवर्स के साथ फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू 9/12 इक्वल टू 3/4। देखिए इसको 3 से कैंसिल कीजिएगा तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3/4। नेक्स्ट 1 to 10, तो 1 to 10 इज अगेन 9 आवर्स, 1 से 10 तक पहुंचने में 9 घंटा लगेगा, तो फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन 9/12 इक्वल टू 3/4। एंड 6 to 3 इक्वल टू अगेन 9 आवर्स, क्योंकि 6 to 12 हो गया आपका 6 आवर्स, और फिर 12 to 3 आवर्स, 6 आवर्स प्लस 3 आवर्स 9 आवर्स हो गया, तो 6 to 3 पहुंचने में 9 आवर्स चलना पड़ेगा, 9 आवर्स लगेगा, तो फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन 9/12 इक्वल टू 3/4। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम लोग फिर से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस का कुछ पार्ट करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर यह वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।